भगवान परशुराम ने क्यों किया अपनी माता का वध? परशुराम जी के पिता का नाम जमदगिन था तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी के चार बड़े भाई थे। सभी भाइयों में परशुराम जी सबसे अधिक गुणी तथा बुद्धिमान थे। भगवान परशुराम जी को विष्णु का आवेश अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। अपने माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा अथाह थी। एक दिन की बात है, माता रेणुका हवन पूजा के लिए गंगा तट पर जल लेने गई थी। जल लेकर लौटते समय उनका ध्यान जल विहार करते राजा चित्ररथ और अप्सराओं पर पड़ा। वह ये दृश्य देखते ही रह गई और एक लंबा समय बीत गया। महर्षि जमदगिन हवन पूजा के लिए बैठे हुए थे और उन्हें देर हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जानना चाहा कि आखिर देवी रेणुका को इतना विलंब क्यों हो रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि देवी रेणुका को इतना विलंब क्यों हो रहा है। सब जानते ही सब जानते ही वो अति क्रोधित हो उठे। जब तक देवी रेणुका आश्रम पहुंची तब तक पूजा हवन में विलंब हो चुका था और महर्षि जमदगिन आग की तरह बबूला हो चुके थे। क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को मर्यादा विरोधी आचरण करने हेतु दंड दिया। महर्षि जमदगिन एवं माता रेणुका के सभी पुत्र वहां उपस्थित थे। उन्होंने एक एक कर अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ के मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने पिता की अवहेलना कर उनके चार पुत्रों ने माता का वध करने से मना कर दिया। पिता की आज्ञा विमुख होने के कारण महर्षि जमदगिन ने अपने चारों पुत्रों को विचार शून्य होने का श्राप दे दिया। यह सब भगवान परशुराम देख रहे थे। तभी महर्षि जमदगिन ने अपने सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम से अपनी माता का वध करने को कहा। तब भूत भविष्य जानने वाले भगवान परशुराम ने बिना एक क्षण समय व्यतीत किए अपनी माता का सर काटकर उनका वध कर दिया। यह देख महर्षि जमदगिन अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने बेटे परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। तब इन सब बातों को पहले से जानने वाले भगवान परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका पुनर्जीवित हो जाए और उनके चारों भाई स्वस्थ हो जाए। दूसरा, इनमें से किसी को भी इन बातों की स्मृति न रहे। तीसरा, वे दीर्घायु एवं अजय हो। भगवान परशुराम की मांग सुनकर महर्षि जमदगिन को अपने क्रोध का एहसास हुआ। तथास्तु कहकर उन्होंने अपने पुत्र को 3 वरदान दे दिए। वरदान पाकर माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिवजी की आराधना करने चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया। तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम जी ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और माता की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्युकुंड वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। यह स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने फरसों से काट कर बनाया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।